हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 16 जनवरी 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 15 जनवरी 2021 को माघ बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को असम में माघ बिहू नाम का फसल त्योहार मनाया जाता है। माघ बिहू के अतिरिक्त असम में दो और बिहू, जिनमें एक बोहाग बिहू तथा दूसरा कोंगाली बिहू, कुल मिलाकर 3 प्रकार की बिहू त्योहार असम में मनाए जाते हैं। बोहाग बिहू बैसाख माह में, जबकि कोंगाली बिहू कार्तिक माह में मनाया जाता है। माघ बिहू त्योहार के दौरान असम के निवासी ब्राई सिब्राई की पूजा करते हैं और अपनी पहली फसल ब्राई सिब्राई को अर्पित करते हैं। इस त्योहार के दौरान निवासी पारंपरिक परिधान के दौरान धोती, गमोसा तथा रंगीन कपड़े पहनकर टोली बनाकर डांस करते हैं। इस दौरान विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न जैसे खार, आलू पितिका, जाक तथा मसूर टेंगा को भगवान को अर्पित किया जाता है। बात की जाए असम राज्य की, तो असम की राजधानी है दिसपुर, जबकि वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं। बात की जाए असम के गवर्नर की, तो वर्तमान में जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने वैज्ञानिक और तकनीक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ज्ञापन पर भारत की तरफ से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, जबकि यूएई की तरफ से राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारत और यूएई दोनों के बीच उपग्रह, रडार, भूकंप, ज्वार गेज और मौसम विज्ञान स्टेशनों के लिए डाटा संप्रेषण आदि का आदान प्रदान होगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन को तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार दिया गया है? तो हाल ही में एम्स भुवनेश्वर को लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार दिया गया और इस पुरस्कार के तहत एम्स भुवनेश्वर को 2 करोड़ पुरस्कार राशि दी गई है। इसके पहले वर्ष 2018 तथा 2019 में भी एम्स भुवनेश्वर ने कायाकल्प पुरस्कार स्वच्छ अस्पताल के तहत श्रेणी बी में यह पुरस्कार जीता था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है आरबीआई द्वारा गठित डिजिटल ऋण पर कार्य समूह का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आरबीआई द्वारा गठित डिजिटल ऋण पर कार्य समूह का प्रमुख जयंत कुमार दास को नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है भारतीय सेना ने कितनी राशि के लिए आइडिया फोर्ज से उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारतीय सेना ने आइडिया फोर्ज से उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन खरीदने के लिए $20 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राशि ड्रोन खरीदने के काम आएगी, जिन्हें स्विच ड्रोन के नाम से जाना जाएगा। आइडिया फोर्ज एक महाराष्ट्र की कंपनी है जो कि भारतीय सेना को उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले स्विच ड्रोन प्रदान करेगी। ये ड्रोन दिन रात निगरानी करने के लिए लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर 15 किलोमीटर का दायरा सर्विलांस करते हुए उड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है धरोहर संरक्षण समिति ने नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दी है। धरोहर संरक्षण समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो हाल ही में धरोहर संरक्षण समिति यानी हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी ने नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दी है। धरोहर संरक्षण समिति के अध्यक्ष कामरान रिजवी हैं। धरोहर संरक्षण समिति की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी।
बात की जाए नए संसद भवन की, तो नए संसद भवन का विस्तार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। पहली बात करते हैं कि क्या होता है सेंट्रल विस्टा। तो राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट तथा संसद भवन के आसपास का पूरा क्षेत्र सेंट्रल विस्टा के तहत आता है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच के 3 किलोमीटर की दूरी को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए रूप से विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की गई तथा 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास रखा है। इस नए संसद भवन के निर्माण के लिए सबसे कम बोली लगाने के साथ टाटा प्रोजेक्ट ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लिया है। नए संसद भवन का निर्माण वर्ष 2022 तक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उत्तरी व दक्षिणी ब्लॉक की इमारतें, इंडिया गेट तथा महत्वपूर्ण मंत्रालय को नए तौर पर विकसित किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा तहत बनने वाले संसद भवन में लोकसभा भवन पहले से 3 गुना बड़ा जबकि राज्यसभा भवन पहले से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। अब लोकसभा में कुल 888 सीटें जबकि राज्यसभा में कुल 400 सीटों के प्रावधान को रखा गया है। यदि संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा में कुल 1224 सदस्यों के बैठने का इंतजाम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। कुछ समय पहले सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद अब इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2022 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसे राष्ट्र को समर्पित करने की तैयारी की गई है। इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पीएम आवास को 4 मंजिला के तौर पर विकसित करने की तैयारी भी की गई है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 2021 तक पुनर्निर्धारित कर दिया है, यानी अब पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस कब मनाया जाएगा। तो भारत में 16 जनवरी से कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो रहा है। इस वजह से पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस को 31 जनवरी 2021 तक पुनर्निर्धारित कर दिया गया है। बात की जाए भारत में पल्स पोलियो अभियान की, तो वर्ष 1995 से भारत में पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था। पोलियो एक वायरस जनित बीमारी है। पोलियो के वायरस का नाम पोलियोमेलाइटिस है। पोलियो के टीके की खोज जॉन सॉल्क ने की थी तथा 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, यूबीएस ने वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। यह कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो हाल ही में यूबीएस ने 2020-21 में भारत की जीडीपी -7.5% रहने का अनुमान लगाया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, बोफा सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी का कितना अनुमान लगाया है। तो बोफा सिक्योरिटी के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -6.7% रहने का अनुमान लगाया है। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, नोमुरा ने वित्त वर्ष 21 में भारत की जीडीपी का कितना अनुमान लगाया है। तो हाल ही में नोमुरा ने भारत की जीडीपी -6.7% 2021 वित्त वर्ष में रहने का अनुमान लगाया है। नोमुरा एक जापानी ब्रोकरेज है। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 16 जनवरी 2021 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक नट पूजा किस राज्य से संबंधित है। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर असम। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में धरोहर संरक्षण समिति के प्रमुख कामरान रिजवी बनाए गए हैं। धरोहर संरक्षण समिति के तहत
किस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।